समझना है, बुक जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने के सारे ताले खोल देगी। कॉन्सेप्ट को समझो, उसकी को समझो, उस याद रखने वाली चीज के पीछे मत भागो। ठीक है, मैं ज्यादा रिएक्शन करा दूंगा इसका मतलब ये नहीं आपके मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन हाँ अगर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा और आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई तो बेटा आपके मार्क्स ज्यादा ही आएंगे, ये बात कंफर्म है। ठीक है बेटा, ज्यादा खाने से फायदा नहीं होता अगर आप हजम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जितना आप हजम कर पाओगे उतना ही खाना चाहिए। तो मैं आपको केवल टू द पॉइंट बात करता हूँ, उसको समझाने की कोशिश बहुत करता हूँ, उसको अपने डिफरेंट एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझाता हूँ। ठीक है, कई बच्चों को समझ में आता होगा टीचर का इंटेंशन क्या है, और कई बच्चों को लगता है यार सर एग्जाम्पल कम डिस्कस करते हैं, आई डोंट केयर। ठीक है, मेरा जो तरीका है वो मुझे पता है, वो आपके लिए रिक्वायर्ड है, और वो ही तरीका आपको एग्जामिनेशन में अल्टीमेटली अच्छे मार्क्स दिला सकता है। आपने ऑलरेडी पढ़ा है ना, आपने किसी ना किसी टीचर से पिछले साल भी पढ़ा होगा। ठीक है, उससे पहले भी आपने कहीं ना कहीं कोचिंग करी होगी, आप उनके नोट्स खोल के देख लो, आपको रिएक्शन सी मिल रही है। सॉरी, एक रिएक्शन लिखवाई सर ने और उसके 25 एग्जाम्पल करा दिए। अरे इतना अगर आपने पढ़ लिया, अगर इतना आपको नॉलेज होती तो बेटा आज आप इस क्लास में क्या कर रहे होते। बेटा उससे फर्क नहीं पड़ता हम क्लास में कितने एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, एक ही तरीके के 50 एग्जाम्पल कराने का फायदा क्या। कुछ नई बात मिले, कुछ नया कॉन्सेप्ट मिले, मैं आपको किसी एग्जाम्पल की वजह से कोई नई चीज समझा सकूं तो सही है भाई, उसको एग्जाम्पल को क्लास में करना। लेकिन अगर एक ही चीज मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं तो बेटा उसका फायदा क्या। उसी चीज को मैं आपको बार बार समझा रहा हूं। मैं एक सब्जी बना दी, अब वो एक सब्जी आपको आज भी खिलाई, सवेरे को भी खिलाई, दोपहर में भी खिलाई, शाम को भी खिलाई, अगले दिन भी खिलाई, उसके अगले दिन भी खिलाई। आप बोर हो जाओगे, बोलोगे सर ये बासी चीज कब तक खिलाओगे, कुछ फ्रेश हो तो बताओ। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट बता सकूं कि ये है। आप उसको ट्रिक भी बोलते हो, कई सारे बच्चे उसको ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, वो ट्रिक की तरह आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहने का मतलब होता है कि आप वो की पे फोकस करो, वो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, वो कॉन्सेप्ट जो कि सारे तालों को खोल देता है। ठीक है, उस पे फोकस करना है हमें। तो मैं आपको जो समझाया था बेटा कि आपका सिलेबस 40% कम हो जाएगा, बिलीव मी ये 40% सिलेबस कम हो जाएगा, लेकिन आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा भाई तू दूसरे तरीके से सोच। जो लोग रैंक 1 लेके आते हैं, रैंक 10 लेके आते हैं, वो अलग से भगवान उनको बना के नहीं भेजता, अलग से उनका दिमाग नहीं बनाता, उनको 48 घंटे नहीं देता, उनको 4 हाथ पैर नहीं देता। आप जैसे ही होते हैं, मेरे जैसे ही लोग होते हैं जो कि इतनी सक्सेस पा लेते हैं, बस वो अपने दिमाग को एक डिफरेंट तरीके से ट्रेन करते हैं, हाईली फोकस्ड होते हैं, कुछ और सोचते नहीं। आपके पास इतनी सारी चीजें हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, कब होएगा एग्जामिनेशन, ये है वो है, ऐसा वैसा, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। आप फोकस अपनी प्रॉब्लम पे कर रहे हो तो सोल्यूशन कहाँ मिलेगा। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा फोकस रहो, बहुत ज्यादा। आपके दिमाग में दिन रात नीट की रैंक नहीं आनी चाहिए। नीट पढ़ें कैसे इसको और अच्छे से कर लें। कई बच्चा सोचता रहता है यार कैसे होगा कैसे बोलेगा सर मैं तो नीट की वो कर रहा हूँ, नीट के बारे में सोच रहा हूँ। अरे नहीं, आप नीट के बारे में नहीं सोच रहे, आप तो ये सोचो कैसे होगा। आप कर नहीं रहे हो, आप प्लानिंग कर रहे हो, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। प्लानिंग करने वाले प्लानिंग करे रह जाते हैं। आप लोग प्लानिंग करते हो मैं तब बैकलॉग कंप्लीट करूंगा, तब बैकलॉग कंप्लीट करूंगा, तब रिवीजन करूंगा, ऐसी आप प्लानिंग करते हो और आपको भी पता है वो प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। एक बच्चा प्लानिंग कम करता है, एग्जीक्यूशन ज्यादा करता है। उसने सोच लिया आज ये खत्म करूंगा तो आज खत्म करूंगा ही, कल का कल देखूंगा, जब ये खत्म हो जाएगा कल का कल देखूंगा। तो कुछ बच्चे होते हैं जो प्लानिंग कम करते हैं लेकिन बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन होता है उनका, करते हैं, खूब करते हैं, बहुत सोचते नहीं, वो करते रहते हैं। ठीक है, और एक बच्चा होता है जो प्लान करता रहता है आज ये पढ़ूंगा कल वो पढ़ूंगा, और वो कभी पढ़ता ही नहीं। कुछ बच्चे होते हैं जिनका दोनों पार्ट बहुत अच्छा होता है, एग्जीक्यूशन पार्ट भी बहुत अच्छा होता है और प्लानिंग भी बहुत अच्छा होता है, जब हाईली फोकस्ड होते हैं। ठीक है, तो उनका प्लानिंग बहुत सटीक तरीके से करते हैं। उनको पता है मेरी कैपेबिलिटी इतनी है, मैं इतनी ही प्लानिंग करूंगा, और उनको पता है भाई एक बार प्लानिंग कर ली तो एग्जीक्यूशन करना है। ठीक है, तो अगर आपकी देखो बेटा, देखो प्लानिंग सब कर लेंगे, कोई भी मतलब नई बात नहीं है। हजारों आपको लोग आपको ट्रिक्स देंगे, टिप्स देंगे कि ऐसे प्लानिंग करो, ऐसे प्लानिंग करो। मैं भी बताऊंगा और भी सर बताते ही होंगे आपको कि ऐसे प्लानिंग करो। लेकिन बेटा प्लानिंग आपको अच्छा लगेगा सुनने में, लेकिन करना आपको अपने हिसाब से है, एग्जीक्यूशन आपको करना है।
तो मेरा मतलब ये है कि आप देखो पास आउट हो, जब आप छोटे बच्चे होते हो ना तो समझ में आता है कि बच्चों को हाथ पकड़ के लिखवाओ बेटा ये कर वो कर, लेकिन आप छोटे थोड़ी ना हो, तो आपको मतलब उतने डीप जाके मतलब प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, एग्जीक्यूशन पे बिलीव करो। ठीक है, आपको करना है, करना है, सोचना नहीं है, करना है। अब सोचने वाला टाइम निकल गया, अब भी सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, कैसा पेपर आएगा, टफ आएगा, ये है वो है, बैकलॉग हो गया, मैं रिवाइज कैसे करूंगा। यार सोचो मत, करो, सोचना बंद करो, करना स्टार्ट करो। मैं तो ये मानता हूँ आपने जिस दिन सोचना बंद कर दिया, करना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आप जीत जाओगे। और जब तक सोचते रहोगे कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, बिलीव मी आप कुछ नहीं कर पाओगे। 3 दिन तक आप एक ही पेज पढ़ते रहोगे, और 3 दिन तक एक ही पेज खुला रहेगा, और आप 3 दिन में बस सोचते रहे। तो वो बात करो, और जैसे मैंने आपको बताया अपने दिमाग को वैसे ट्रेन करो बेटा, आपका जो सिलेबस है वो रियली में बहुत कम हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, इस तरह से करना। तो इस रिएक्शन को देखते हैं।